एक फिल्म आदि पुरुष का निर्माण किया गया है। उसमें जो भी रामायण के पात्र हैं, जो हमारे धार्मिक पात्र हैं, हमारे आराध्य हैं, उनका चित्रण करके दिखाया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म बनाई गई है, ये रामायण से प्रेरित है और एक नए प्रयोग के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। जो हमारी आज की चर्चा है वो इस पर है, क्या हमारे धार्मिक पात्र और हमारे आराध्य क्या एक नए प्रयोगों के लिए ही बने हुए हैं? हमेशा हिंदू धर्म और सनातन धर्म को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है? प्रश्न ये है कि हमारे धार्मिक जो हमारे आराध्य हैं उन्हीं के ऊपर क्यों प्रयोग किया जाता है, उनके चरित्र को लेकर ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं? आदि पुरुष द्वारा जिस तरीके से श्री राम का चित्रण किया गया है, जिस तरीके से माता सीता को दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे पूजनीय बजरंग बली हनुमान जी का चित्रण किया जा रहा है, और अन्य पात्र भी हैं जैसे रावण है, तो इनको बिल्कुल नए तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। चमड़े के वस्त्र दिए गए हैं, अलग तरीके का वेशभूषा बनाई हुई है, अलग तरीके से रावण है उसको एक जैसे मौलाना की दाढ़ी होती है। हिंदू समाज इस तरीके से हमारे आराध्यों को प्रदर्शित करने के बिल्कुल विरुद्ध है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम किसी भी तरीके से इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जन उद्घोष सेवा संस्थान और संस्थान के अध्यक्ष श्री कुलदीप तिवारी जी की तरफ से इस फिल्म के विरुद्ध में एक याचिका भी दाखिल की गई है 17 अक्टूबर को, कि आदि पुरुष जिस तरीके से चित्रण करके दिखा रहा है इसको पूरी तरीके से या तो परिवर्तित किया जाए या पूरी तरीके से बैन किया जाए। ये इस तरीके की घृणित भावना जो सनातन धर्मियों के लिए लेकर के बॉलीवुड चल रहा है, इसका हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। आदि पुरुष फिल्म को बैन करें और हमारा अन्य लोग, अन्य सनातन धर्मियों से और जो जो भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन यही है कि इसके लिए आवाज उठाई जाए। आज हमारे साथ चर्चा में आचार्य अभिषेक जी हमारे साथ में हैं। आचार्य अभिषेक जी से हम ये चाहेंगे कि इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो जन उद्घोष सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री कुलदीप तिवारी जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना गंभीर मुद्दा उठाया है और जरूरी भी है, आवश्यक भी है, क्योंकि फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती है। फिल्मों से समाज पर बहुत बड़ी छाप होती है और जो हम देखते हैं उसको अनुपालन करण करने का प्रयास भी करते हैं। और आज से 10 साल बाद जब ये पिक्चर देखी जाएगी तो इसमें जो चरित्र चित्रण किया गया है देवताओं का अथवा अन्य पात्रों का, तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, जो इसी रूप में उनको देखेंगे। सर्वप्रथम तो प्रश्न है कि ये प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं और क्या सनातन धर्म ही प्रयोग करने के लिए मिला है? तो प्रयोग इसलिए भी किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सनातन धर्म इतना उदारवादी है और इतने उदारवादी लोग हैं, तो और हमारे धर्माचार्य इन लोगों की इतनी महानता है, या ऐसा कह लीजिए कि उनकी कायरता है, दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। कारण उसके पीछे है कि यदि महानता कहा जाए तो महानता तो तब तक ही श्रेष्ठ होती है जब तक धर्म पर आघात न हो, और यदि कायरता कहा जाए तो कायरता क्यों और किस लिए, है ना? सत्य भाई, आप पर आघात हो रहा है तो आप कायरता क्यों कर रहे हैं? आपको बोलना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि चित्रण में परिवर्तन किया गया है, चलचित्रों में परिवर्तन किया गया है। हनुमान जी को जो वेशभूषा है अथवा रावण की जो वेशभूषा है, मैंने भी टीजर देखा था, बट मैं बहुत सीरियसली इसको नहीं देख पाया, मेरे पास समय भी नहीं था, किसी ने भेजा था तो मैंने एक झलक देखी थी। मैं मुद्दे में जल्दी पढ़ता नहीं। कारण उसके पीछे क्या है कि परिवर्तन कहीं से नजर नहीं आ रहा। हम लोग विरोध तो करते हैं लेकिन व्यापक स्तर पर उसका विरोध हो नहीं पाता, इसलिए वो चीजें ऐड हो जाती हैं। तो व्यापक स्तर पर इन मुद्दों पर आंदोलन होना चाहिए अथवा चर्चा होनी चाहिए, अथवा तो जिस तरीके से कुलदीप तिवारी जी ने इसको न्यायालय तक पहुंचाया है मुद्दे को, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है उनका और हम सब इनके कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। पूरा सहयोग समर्थन उनके साथ हमारा है, आगे भी रहेगा। सनातन धर्म के मूल्यों का ह्रास क्यों? कारण उसके पीछे है कि सनातन धर्मावलंबी जो है ये अधकचरे हैं, ऐसा समझ लीजिए, अथवा तो उनके जीवन में भ्रांतियां इतनी फैली हुई हैं कि अपने पात्रों भ्रांतियों से ग्रसित हैं। जी जी।
राम और हमारे धर्माचार्यों का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। हमारे धर्माचार्य बड़े बड़े जो धर्माचार्य पर धर्म का धर्म के स्तंभ के रूप में जो कार्य कर रहे हैं समाज में, तो जिनके ऊपर धर्म का बहुत बड़ा नेतृत्व क्षमता है, वो भी लोग एक तरीके का बयान देते हैं, एक तरीके का वक्तव्य देते हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके अनर्गल प्रलाप करते हैं, शास्त्र संबंधी विवेचना के अतिरिक्त अपने सिद्धांत का जो प्रयास करते हैं। इस वजह से भी समाज में बहुत सारी भ्रांतियां। अभी हाल ही में इस पर 3 साल से एक मुद्दा चल रहा है, जिस पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े धर्माचार्य उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से संबंधित अथवा वाल्मीकि जी से संबंधित, ये उन्हीं की टीम के हैं जिनका अभी जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो लेखक महोदय है उनका नाम, जिनको पार्टी बनाया गया है मनोज मुंश के लिए, वो है, एक और धर्माचार्य है जो मनोज मुंशी जी, उन्हीं के शिष्य हैं। तो उन्होंने भी इतना अनर्गल खिलाफ किया है मंच पर बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके, कि समाज में भ्रांतियों का होना नितांत मतलब बहुत गहरा आघात होता है इन भ्रांतियों से। अब ये देखिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी क्या है, उनका स्वरूप, उनका चरित्र इतना महान है कि वाल्मीकि जी ने लिखा, रामो विग्रह राम धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। सहनशीलता, धर्म, धैर्यशीलता यदि देखी जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर जितनी विद्यमान है, शायद जीवन में मैंने किसी को नहीं देखी होगी, किसी महापुरुष के अंदर भी इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य नहीं देखा। कहाँ तो प्रसन्नता यान गता विशेष प्रधान अमले वनवास दुखिता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ तो प्रातः काल राज्याभिषेक होने वाला था और प्रातः काल वनवास की यात्रा पर चले। सहनशीलता घर भगवान का गुण माना जाए। अयोध्या का राजा होते हुए भी राम जी ने सन्यासी की तरह अपना जीवन बिताया जंगल में जाकर के। तो ये उनकी सहनशीलता को तो दर्शाता है। तो हम उनके अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, उन्हीं का अनुकरण करने का जीवन में प्रयास करते हैं, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये सहनशीलता दूसरे लोग महाराज, दूसरे लोग जो है अथवा कह लीजिए कि जो विधर्मी है, अथवा जो ये बॉलीवुड गैंग है, जो खान गैंग है, अथवा जो बॉलीवुड, तो मतलब मैं पूरा इसको मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो शब्द यूज नहीं करना चाहिए, ये लोग नहीं करना चाहिए, कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन बॉलीवुड तो एक तरीके का गिरोह, तो इसमें तो बिल्कुल एक गिरोह की तरह कार्य करते हैं, गिरोह की तरह काम करता है। तो इसमें फिल्में जो बनती है समाज का आईना न होकर के समाज को आघात पहुंचाने का कार्य करें। पिछले 10 सालों में जितनी फिल्में बनी हैं उन फिल्मों पर यदि नजर डाली जाए तो उन्होंने समाज को क्या दिया है? नंगापन, अश्लीलता, रेप कैसे किए जाते हैं, डकैती कैसे डाली जाती है, बैंक कैसे लूटे जाते हैं, ये सब चीजें समाज को सिखाई है बॉलीवुड ने। बॉलीवुड प्रक्रिया बताता है फिल्मों के माध्यम से कि आपको ऐसा करना चाहिए और आप इस तरीके से बच सकते हैं। ऐसी कई फिल्मों का उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बनती रही हैं फिल्में। अब धर्म सबसे प्रमुख स्तंभ है भारतवर्षियों का। तो आदिपुरुष के संबंध में यदि हम लोग बात करें तो आदिपुरुष पिक्चर से पहले भी रामायण पर कई फिल्में बन चुकी हैं, रामचरितमानस पर कई फिल्में बन चुकी हैं, कई सीरियल बन चुके हैं, कई धारावाहिक बन चुके हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है धारावाहिक का रामानंद सागर जी का। रामानंद सागर जी का द्वारा जो बना रामायण है उसको देख करके हम लोग बड़े हैं। बचपन में हमने एंटीना सही करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर बहुत बार देखे और हम लोग इसको देखते देखते बड़े हैं। अब अगर उन चरित्रों की व्याख्या की जाए, उन चरित्रों को देखा जाए, उन चलचित्रों के माध्यम से जो हमने एक छवि बनाई अपने हृदय के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, वो इस फिल्म से कितना आघात पहुंचाएंगे, केवल हमें ही नहीं अपितु समस्त सनातन धर्मियों को आघात पहुंचाएंगे। भगवान सभी को जो देखेगा इसे बिल्कुल बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो हम चलचित्रों के माध्यम से देखते हैं वो हमारे अंतर मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। अभी दक्षिण भारत की फिल्म बाहुबली आई थी, कितना प्रभाव उसका फिल्मों पर पड़ा, कितना प्रभाव उसका समाज पर पड़ा। उसके बाद भी और कई फिल्में दक्षिण भारत में आई जो धर्म पर ही बनी हुई है, धर्म की महती व्याख्या का निरूपण करते हैं। तो यदि उन फिल्मों से बॉलीवुड की तुलना की जाए तो हमारा जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। और बॉलीवुड तो मुझे नर्क का अड्डा दिखाई पड़ता है, जहां पर केवल और केवल गंजेड़ी मंगेड़ी नशेड़ी लोग रहते हैं। इनको सनातन धर्म पर आघात पहुंचाने का कार्य मिला हुआ है। ये सब टोटल ये ऐसा कह लीजिए कि एक पालतू जानवर की तरह किसी के सारे पर काम करने वाले लोग हैं। इन्हें पैसा भी मिलता है इसीलिए कि ये सनातन धर्म को बदनाम करती है, उसकी छवि को धूमिल कर सके। इनको फिल्म से मतलब नहीं है,
इनको फिल्म के कैरेक्टर से मतलब नहीं है, इनको कहानी से मतलब नहीं है, तो समाज में संदेश क्या जाएगा उससे मतलब नहीं है। इनको केवल और केवल मतलब है कि धन कैसे अर्जन किया जाए, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे आएगा, इनको केवल चीज से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं मनोज मिश्र जी को सबसे पहली बार जब सुना, उनकी कई कविताएं मैंने सुनी, बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा ये राष्ट्रवादी व्यक्ति है। पर जब मैंने आदि पुरुष फिल्म का टीजर देखा, खैर उनकी अपनी भावना है, वो अपना करियर तलाश रहे हैं बॉलीवुड में, तो कुछ जाहिर सी बात है कि पैसे के लिए उन्होंने अपना जमीन बेच दिया है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी फिल्मों का समर्थन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़कर के उसका प्रमोशन कर रहे हैं। जो अन्यथा ना समर्थन करना चाहिए था, ना उसके लिए लेखन करना चाहिए था, अगर आप सनातन धर्म का सम्मान कर रहे होते तो। कोई भी सनातन धर्मावलंबी जो भगवान श्री रामचंद्र जी के मर्यादा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवनी से परिचित है, वो कभी भी इस फिल्म का समर्थन नहीं कर सकता। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा समस्त सनातन से जो धर्माचार्य हैं, जो पीठारूढ़ हैं, उन सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोगों को आगे बढ़कर के इसका विरोध करना चाहिए कि हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर बन रही है पूर्ण रूप में और सैद्धांतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी प्रारूपों में एक निरर्थक प्रयास है समाज को कलंकित करने का, समाज में दुष्प्रचार फैलाने का, समाज को भ्रमित करने का एक जो प्रयास है, इस पर तत्काल बैन होना चाहिए, इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो कुलदीप तिवारी जी ने जो किया, बहुत अच्छा कार्य किया, उनकी टीम ने जो कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए बार बार सराहना करता हूँ और पूरा समर्थन है, पूरा सपोर्ट है। जहां पर जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, जहां जैसे खड़े रहने की आवश्यकता होगी, यदि आंदोलन का कोई रूप तैयार किया जाएगा, कोई प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसमें भी पूर्ण समर्थन रहेगा हमारी तरफ से। और हमारे जितने इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं, हमारे छात्र बंधु हैं, हमारे साथ सहपाठी बंधु हैं, उन सबका समर्थन प्राप्त होगा आदरणीय कुलदीप तिवारी जी से, जिन्होंने ऐसा सराहनीय प्रयास किया है फिल्म को बैन कराने के लिए। और मैं भी सरकार से मांग करता हूँ कि इस फिल्म को तत्काल रूप से प्रतिबंधित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। इसी क्रम में आगे मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी टीम में है, साथ में है हमें एडवोकेट दीदी हमारी आदरणीय रंजना अग्निहोत्री जी का सानिध्य प्राप्त है। धार्मिक कार्यों को लेकर के और हमारे सनातन के विरुद्ध जो भी ये षड्यंत्र हो रहे हैं, उनके विरुद्ध आदरणीय रंजना अग्निहोत्री जी का बहुत अधिक समर्थन हमारे संस्थान को और हमारे कार्यों को रहता है। उन्हीं की सहायता के द्वारा इस आदि पुरुष फिल्म के विरुद्ध जो हमने याचिका दायर की है, वो उन्हीं के द्वारा की गई है। उनकी प्रेरणा से एक तरीके से ये कार्य हुआ। बहुत एक अडिग स्तंभ है वो हमारे साथ में, उनसे काफी समर्थन हमें मिलता रहता है। और जैसा कि आपने बोला भी, इसके लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं कि अधिक से अधिक लोग और धर्माचार्य जो हैं, वो हमारे सनातन धर्म के ऊपर होने वाले जो प्रहार हैं उनके विरुद्ध खड़े हों, तभी हमारे समाज को बल मिल पाएगा और तभी इस तरीके के क्रियाकलाप रुक भी पाएंगे। जब क्योंकि धर्म जो है वो समाज का एक अडिग स्तंभ होता है और सनातन के तो आधार है धर्म। सनातन जो है धर्म है के बिना ये समाज बिल्कुल टिक भी नहीं पाएगा। तो जब तक हमारे धर्माचार्य इस कार्य में हमारा समर्थन नहीं देंगे, वो आगे बढ़ चढ़ करके लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि सभी लोग इसका विरोध करें और फिल्म देखने जाने की बजाय फिल्म को रोकने के लिए और उसको बैन करने के लिए प्रेरित करें लोगों को। अन्य लोगों से भी जो इस वीडियो को देखे, उन सभी से मेरा यही निवेदन है कि फिल्म को बैन करने के लिए मुखर आवाज उठाई जाए। सनातन इस तरीके के दुष्प्रचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, जिस तरीके से बॉलीवुड हमारे सनातन धर्म के ऊपर प्रहार कर रहा है। आगे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, यही अपेक्षा है। धन्यवाद।